आज का टॉपिक क्या है? सिर्फ सफलता नहीं, नहीं सिर्फ सफलता से काम नहीं चलेगा, तेजी से सफलता चाहिए। अभी समय जो आ गया है ना, उस समय में हमें सिर्फ मार्क्स से काम नहीं चलता। 60%, 55% से नहीं चलता, अभी 90% से ऊपर काम चलता है। अभी कंपटीशन ये नहीं होता कि पास कितने लोग होंगे, नहीं, सबसे ज्यादा नंबर किसके आएंगे उनका नंबर आता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में हजारों कंपनियां आ गई हैं, हजारों लोग आ गए। तो अब बेस्ट नेटवर्कर कौन है जो जल्दी सफलता लेता है? अभी ये वो समय नहीं है कि 5 साल, 5 साल तो आपको इस बिजनेस को देना ही देना है ताकि आप नंबर वन हो सको। लेकिन 5 साल से पहले जो टाइम है उसमें भी आपको कुछ करना है। और 5 साल किसके लिए होता है पता है? जिसने आज बिजनेस ज्वाइन किया है, जिसने पहली बार जिंदगी में कोई प्रोडक्ट खरीदा है। यहाँ 15-15 साल पुराने एक्सपीरियंस लेते हैं, फिर हम किसी नई कंपनी को ज्वाइन करके कहते हैं अब 5 साल इसमें टिकना है। तो वो 15 साल का क्या हुआ? उनके लिए 5 साल नहीं है। 5 साल किन के लिए? जो आज पहली बार इस बिजनेस में आ रहे हैं, जिसने 18 साल कंप्लीट किए। अगर कोई 25 साल का भी इस बिजनेस में आता है तो भी उसके लिए 5 साल नहीं है, क्योंकि जिंदगी के 4 से 5 साल उसने मार्केट में किसी ना किसी काम में तो दिए ही ना, काम तो है ही ना वो। ऐसा थोड़ी ना कि उसने कुछ सीखा नहीं है। क्या नहीं सीखा उसने बताओ? लोगों से बात करना नहीं सीखा, प्रोडक्ट खरीदना नहीं सीखा, अच्छा बुरा नहीं समझा, पैसों का अहमियत नहीं समझ में आया, क्या समझ नहीं आया उसको, व्यवहार बनाना नहीं सीखा। आज सब कुछ है उसके पास में, तो फिर 5 साल क्यों? 5 साल तो उसी के लिए है जो 18 साल का है। अभी आप बताइए, किसी की शादी नहीं हुई, 18 साल का कोई बंदा है, तो हम कहते हैं अभी तो इसके पास 5-7 साल है। लेकिन क्या सेम बात हम 28 साल के लड़के के लिए बोलेंगे क्या? क्योंकि शादी तो उसकी भी नहीं हुई है। फिर 35 साल वाले के लिए भी यही बोलेंगे क्या? क्या अभी तो 5-7 साल हो रहे हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो समय जो है वो करने का, आपका बिजनेस करने का समय 18 साल पे शुरू हो जाता है। तो आपने अपॉर्चुनिटी खोई है, चाहे आपको किसी ने बताया नहीं हो या बता दिया आपने किया नहीं हो, तो भी आपने ही तो छोड़ा है ना। अब समय आ गया है तेजी से चलने का। और जब तेजी से हम चलते हैं तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होना जरूरी है। क्या ध्यान रखना होता है? किन किन पॉइंटों को ध्यान रखना होता है, आज उस पर हम बात करने वाले हैं। अगर आप रफ्तार पकड़ना चाहते हैं तो पहले आपका जो प्लेटफॉर्म है, आपकी जो सड़क है, या आप जहां भी जा रहे हैं वो रास्ता इतना शानदार होना चाहिए कि आप स्पीड दे सके। अभी आपकी इच्छा तो है कि 120 की स्पीड पे गाड़ी चले, लेकिन रास्ते में बहुत सारे ब्रेकर हैं, रास्ते में बहुत सारे खड्डे हैं, तो आप चाह के भी गाड़ी चला पाएंगे क्या स्पीड से? नहीं चला पाएंगे। तो पहले क्या होगा? प्लेटफॉर्म मजबूत चाहिए। तो आपकी इच्छा से नहीं होगा। लेकिन हाँ, आजकल लोग सफल लोगों को, तेजी से सफल लोगों को पसंद करते हैं। क्या कहते हैं? भाई आप 5 साल में यार 1 लाख रुपए महीना पहुंचे हो, ये भाई साहब तो एक ही साल में पहुंच गए। हम कैसे कहते हैं 1 साल में लोग करोड़पति बन रहे हैं, तब इस बिजनेस में आए। तो हमको देख के हम तो आगे, उनको देख के। लेकिन अभी उनको ही दिखाते रहे या हमारा भी नंबर आएगा देखने का? हमें भी कोई देखे। तो आप चाहते हैं सफलता तेजी से, तो सबसे पहला तरीका है, जब भी शाम की मीटिंग करो, महिलाओं को छोड़ के, क्योंकि महिलाओं को काम रहते हैं जी, खाना बनाते रहते हैं, बहुत सारे काम रहते हैं। और जिनको भी सफलता चाहिए उनको वीडियो ऑन करना पड़ेगा। पहला सफलता का काम ये। कभी कोई ऐसे प्लेन में बैठे हो आप जहां आपको प्लेन दिखाई ना दे रहा हो? कोई गाड़ी में ऐसे बैठे हो जो गाड़ियां ही दिखाई नहीं दे रही? कैसे लोग समझेंगे कि ये सफलता को? आपका चेहरा पढ़ के, आपको एक सही सिस्टमिक रूप से आपको बैठा देख के लोगों को लगता है यार ये बंदा है, कुछ कर सकता है, इसके साथ करना चाहिए। भैया 10-5 मिनट दुकान से भी इधर उधर हो जाओ ना, ग्राहक आ गया तो देखता है दुकान में कोई नहीं है तो नेक्स्ट दुकान पे चला जाता है, रुकता नहीं है कोई आपके लिए। आप ठेले पे जाना, कोई ठेले वाला नहीं दिखता तो आप आगे चले जाते। हमेशा अपने बिजनेस में मौजूद रहना होगा हर समय लोगों के लिए। तो आप जूम पे मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब सोच लो कि अगर जूम पे नहीं हो तो बिजनेस बूम पे नहीं है। तो आपको छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, लोग क्या क्या वॉच करते हैं। आज जब हम फेसबुक पे नहीं है तो लोग नहीं कहते यार क्या आदमी है फेसबुक पे नहीं है। तो हमारा बिजनेस क्या कहता है? क्या आदमी है यार, जूम पे नहीं है, वीडियो ऑन नहीं है, क्या आदमी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। प्रदुमन, एसीपी प्रदुमन, सीआईडी, कुछ तो बात है। अगर नहीं है तो क्या बात है वो समझ जाता है आदमी कि इसने भाई साहब
लोगों को ज्वाइन करा के करोड़पति बनना है, लोगों को सिखा के करोड़पति नहीं बनना। आपके पास दो ही रास्ते हैं करोड़पति बनने के। लोगों को ज्वाइन करा के करोड़पति बनना चाहते हो तो जैसा करना चाहो वैसा करो, आपकी छुट्टी है। लेकिन लोगों को सिखा के करोड़पति बनना चाहते हो तो फिर आपको वो हर स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जो सिस्टम को मजबूत करता है, क्योंकि सीखते लोग उससे हैं जो खुद सीखता है। अगर सिर्फ नाम करना है कि बच्चा पढ़ रहा है तो किसी भी सरकारी स्कूल में पढ़ा दो, लेकिन आप चाहते हो आपका बच्चा भी पढ़े, स्कूल में जाए, तो किसी भी स्कूल का चुनाव कर लो, लेकिन स्कूल की एजुकेशन बच्चे में आए तो एक अच्छी स्कूल का चुनाव करना, तब जाके आप सीख पाए, तब आपका बच्चा सीख पाए। तो आपको भी अच्छी तरीके से सिस्टम को फॉलो करना हो। तो चलिए चलते हैं पीपीटी की ओर हम लोग। आप तैयार हैं तो सीट बेल्ट बांध लीजिए आप लोग, अभी हम उड़ान भरने वाले हैं। यस, तो 17-10-23 को आज हम जानेंगे तेजी से सफलता कैसे ले। तो आज समय हमारा 30 मिनट का ही रहता है, हमारे पास 25-30 मिनट का ही। तो उस टाइम के अंदर मैं कितना आपको बता सकता हूँ वो मेरी कोशिश है। तो सिर्फ सफलता नहीं चाहिए अपने को, तेजी से सफलता चाहिए। ये आज का टॉपिक है हमारा। तो देखिए आज प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों के लिए बहुत सारी समस्याएं मैदान में आ रही हैं। सिस्टम बहुत मजबूत होता है लेकिन फिर भी समस्याएं क्यों बनी हुई हैं? कुछ कंपनियां आकर लोगों को बरगला रही हैं, लोगों का फोकस हटा रही हैं, लालच देकर उनको नेटवर्क मार्केटिंग से दूर किया जा रहा है। मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, देसी घी के नाम पर सब कंपनियां देसी घी बना रही हैं। लेकिन आपको पता है ना क्या देसी एक नहीं है। मार्केट में 600 रुपए किलो में देसी घी कैसे आएगा? क्योंकि जब आप उसकी कॉस्टिंग देखेंगे तो 800-900 रुपए तो वैसे ही है वो। तो मार्केट में बहुत सारी चीजें आ रही हैं। वही एलोवेरा आपको आपको 100 रुपए किलो भी मिलेगा, एलोवेरा 1600 रुपए किलो भी मिलेगा, 2000 रुपए किलो भी मिलेगा। चाय पत्ती मार्केट में 200 रुपए किलो भी मिलेगी और 5000 रुपए किलो भी मिलेगी। तो मेन चीज क्या है, कुछ कंपनियां आपकी आपका लालच भरा मन देख के उसी तरह का आपको परोस रही है, और हम क्या करते हैं उसी मन से, क्योंकि वहां एजुकेशन नहीं लालच काम करता है। नई टेक्नोलॉजी, नया ट्रेंड, नई टेक्नोलॉजी के नाम पर लोगों को अलग अलग तरीके के सिस्टम में लोग फंसा रहे हैं कि आने वाला समय इस चीज का है, आने वाला समय फलाने फोर्स का है, ये फोर्स का है, ये कॉइन बहुत तेजी से ग्रो करेगा, ब्लॉकचेन के बिना काम नहीं चलेगा। ये सब बातें हो सकती सही है, गलत है, हमें नहीं पता, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है। मैं जो कह रहा हूं उस चीज को समझिए। ये बिजनेस सही हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है बस। क्योंकि किसी भी इस तरह की कंपनी को नेटवर्क मार्केटिंग का सर्टिफिकेट या डायरेक्ट सेलिंग की परमिशन नहीं है। तो दो चीजें यहाँ समझने की हैं। पहला है कि ये सिस्टम गलत है या सही है, ये आप खुद समझिए, क्योंकि मैं हर चीज की जानकारी मेरे पास नहीं है। मेरे पास जानकारी है कि ये सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं है। तो पहला काम कैसे, क्या क्या चीजें मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं है। सबसे पहला पॉइंट, जो चीज फिजिकली दिखती नहीं है वो नेटवर्क मार्केटिंग में आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते। अभी कोइन हमें दिखते हैं क्या? नहीं दिखता। इस तरह के प्रोडक्टों को आप फिजिकली टच नहीं कर सकते तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। नंबर दो, जिस प्रोडक्ट को आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा सकते हैं तो वो नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। जमीन हो गया, पेड़ हो गए, इस तरह की कुछ चीजें करते हैं कि भाई हम जंगल खरीद रहे हैं, आप जंगल में इन्वेस्ट करो, ऐसा करो। कोई कहता है जमीन में इन्वेस्ट करो, तो आप टुकड़ा कहीं उठा के नहीं ले जा सकते या दे नहीं सकते किसी को, तो वो भी, यानी फिजिकली अगर मूवमेंट नहीं है प्रोडक्ट का तो वो भी नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग प्रॉपर्टी के बिजनेस में नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, वो किसी और तरीके से कर रहे हैं। कहते हैं ना हर चीज का एक तरीका है। अभी हेलमेट आपका कौन सा होना चाहिए? मार्का का, किसी कंपनी का, लेकिन हम टोपी पहन के भी तो निकल जाते हैं, इसका मतलब सही नहीं हो गया वो टोपी पहनना ही हुआ। समझ रहे हैं आप बात को? तो वो तरीके हैं मार्केट में, ऐसा नहीं है कि वो सही हो गए। जो कंपनी कहती है 2025 तक ये सिस्टम इतना मजबूत और इतना पावरफुल लीगली में हो जाएगा कि छोटी छोटी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट एक्शन लेने लग जाएगी, तब जाके ये पता चलेगा जो अपना टाइम आज दूसरी जगह खराब कर रहे हैं उनको 2025 में दोबारा स्टार्ट करना पड़ेगा सिस्टम। आप बताइए कितने बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं। आज कॉलेज हैं या नहीं है जिनकी मान्यता ही नहीं है और कॉलेज चल रही है, और कितनी बड़ी चीज होती है कॉलेज, एमबीबीएस कॉलेज जैसे, 2 साल बाद पता चलता है मान्यता ही नहीं था इसका। तो भाई साहब, बिजनेस
ये सब चीजें आपके सामने, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सब चीजें हो रही हैं। तो गवर्नमेंट में बहुत बड़े बड़े स्कैम हो रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। लेकिन जो नियम है कम से कम वो तो फॉलो करें। नहीं पता या पता वो तो सेकंड बात है। थर्ड चीज, अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम है, तो बहुत सारी कंपनियों के पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उन्होंने पहले प्रोडक्ट बेस पे काम किया, फिर एक एक दो दो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए, वो चलते हैं। लेकिन सेल्स सर्विस की जहां बात आती है, आप समझिएगा, मैंने कोई, मान लीजिए आरओ कहीं कंपनी से खरीदा, अभी उसमें कोई समस्या आ गई, 2 साल की वारंटी, वो वारंटी कौन देगा? नेटवर्क कंपनी देगी, क्योंकि वो खुद का प्रोडक्ट है ही नहीं उसका, या कौन देगा? तो सेल्स एंड सर्विस वाला कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं होता। इंश्योरेंस से संबंधित कोई भी प्रोडक्ट यूज नहीं होगा। आपका कोई भी इंश्योरेंस हो, गाड़ी का हो, कोई सा भी हो, लाइफ इंश्योरेंस हो, ये सब बिल्कुल बैन है अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। अब करना चाहें तो उसकी मर्जी है, कर सकते हैं। तो पहला, आपको समझ में क्या करना है, ये चीजें आपको खुद को पता होना चाहिए। जब आप किसी से बातचीत करते हैं तो वो आपके पास में 5-6 चीजें रखने वाला है, मैं तो आजकल ये कॉइन कर रहा हूँ, वो तो आपको बोलना है यस सर, आपका सिस्टम सही हो सकता है लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का सिस्टम नहीं है। गाइडलाइन की कॉपी मैं आपको भेज दूंगा, उनको पढ़ो हिंदी में, तो आपको पता चल जाएगा कि ये चीज क्या है, कैसे। हम जिस इंडस्ट्री में, अगर उस इंडस्ट्री की नॉलेज हमको नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम सिर्फ ज्वाइन करा रहे हैं लोग को। इसीलिए तो कम लोग बोलने लगे कि लोगों को जोड़ने का बिजनेस है, क्योंकि सिखा तो कुछ रहे नहीं हमें। क्या सिखाया आपने अभी तक? सिखाएंगे तो लोग सीखेंगे। बिना गाइडलाइन के फॉलो किए कंपनियां चल रही हैं। सरकार का नरम रुख इन कंपनियों को बढ़ावा दे रहा है। आज किसी भी चीज में अगर कानून बहुत सख्ताई से नहीं है तो क्या होता है, फिर उसको हम मानते नहीं है। ये हमारा कल्चर है एक तरीके का। लेकिन यहाँ हम कैरियर के लिए इस काम को कर रहे हैं। तो जब कैरियर की बात आती है तो थोड़ी भी कमियां दिखती है तो हमें वो सिस्टम नहीं करना। जो लोग इन कंपनियों में नुकसान खा चुके हैं, वो लोग तेजी से बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने क्या गलत काम कर लिया, अभी नुकसान हो गया बड़ा, तो बड़ा नुकसान हो गया और पैसा आएगा धीरे धीरे, तो वो लोग क्या कर रहे हैं, सिस्टम से काम करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो फिर ऐसे ही सिस्टम में जाना चाहते हैं जहां तेजी से पैसा आ जाए, तो उनका वहीं पे उनको कोई ना कोई वापस से उसका एक तरीके से उनको नया मोड़ दे देता है कि आप यहाँ चलिए, यहाँ तेजी से पैसा आएगा। हमें बार बार गलतियां नहीं करनी। जो लोग ऐसी गलती कर रहे हैं उनको बैठ के समझाइए। हमारा काम सिर्फ प्रोडक्ट बताना नहीं है, सिर्फ प्लान बताना नहीं है, लोगों को एक सही रास्ते पे का चुनाव कराना भी हमारा ही काम। उनके ऊपर किसी तरह का एक्शन नहीं हो रहा है इन कंपनियों पे, तो लोग लापरवाह हो रहे हैं, उनको किसी बात का डर नहीं लगता, और वो एक अच्छे सिस्टम को छोड़कर गलत तरीके से पैसे कमाने में लग जाते हैं। वो क्या कहते हैं, भाई मेरा पैसा तो निकल जाएगा 6 महीने में, बाकी देखते हैं। और यही बिजनेस का प्लान होता है उनका कि देखिए आपको तो 6 महीने में पैसा वापिस आ गया, लेकिन आपके लोग जो हैं, वो लोग आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे। और नेटवर्क मार्केटिंग में पैसा नहीं कमाना, लोग कमाने हैं। जब नेटवर्क ही नहीं रहेगा तो पैसा आएगा कहां से? और दूसरी कंपनियां क्या कर रही हैं, पैसा दे के नेटवर्क हटा रही हैं, और लीगल कंपनियां नेटवर्क बना के पैसा दे रही हैं। अब आपको समझना है कि करना क्या। ये सिस्टम जब तक अपन नहीं समझेंगे, समझा नहीं पाए। भाई आज मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मेरे पास लोग ज्यादा आ सकते हैं, तो पैसा आ जाएगा। लेकिन आज पैसा आ रहा है और उसमें मैंने कोई गलत काम कर दिया, तो लोग हमेशा के लिए चले जाएंगे। तो यानी कुछ पैसा आएगा लेकिन हमेशा के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे। तो उससे आप कह सकते हो कि दो तरीके हैं, पैसा कमा के लोग गंवाना, लोग कमा के पैसा कमाना। आपकी मर्जी है सर, दोनों सिस्टम मार्केट में ही मौजूद है। जो आपकी इच्छा आप कर सकते हैं, बात कर सकते हैं आप। इसका मतलब ये नहीं है कि सिस्टम चले, सही सिस्टम चलेंगे नहीं, सही सिस्टम से पैसा नहीं कमाया जा सकता, इसका मतलब ये कतई नहीं है। आप उनको बताइए, हो सकता है आपको लगता है धीरे पैसा आता है, लेकिन मैं आज आपको जो जानकारी देने आया हूँ, वो आप जो काम कर रहे हैं उससे भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, उससे भी कम समय में कमा सकते हैं, और उससे भी अच्छी तरीके से कमा सकते हैं। तब जाके आपका प्लान वहां पे स्टार्ट हो। ठीक है, तो ऐसे करके आप वहां तक उनको लेके आइए, क्योंकि वो आज गए हैं तो सिर्फ इसलिए गए हैं कि वो तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं। एक सही काम करने के लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है, वो भी हमें खुद को भी ध्यान रखना है और लोगों को भी समझाना है। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बताना, मतलब प्रोडक्ट बताना हमारा काम नहीं है, सिर्फ प्लान बताना हमारा काम नहीं है। एक सही सिस्टम की जानकारी देना हमारा सबसे जरूरी काम है। हम लोग क्या समझते हैं, एक प्रोडक्ट की जानकारी दे के आ जाते हैं उसको, तो वो क्या समझता है, अरे यार ये कंपनी भी वैसी ही होगी जैसे पहले वाली। प्रोडक्ट अच्छा है हमारा, लेकिन दिमाग में क्या है कि प्रोडक्ट तो खरीद लो लेकिन काम नहीं करो। क्यों?
क्योंकि ये भी वैसी ही होगी, क्योंकि जानकारी किसकी दी आपने? सिर्फ प्रोडक्ट की, सिर्फ प्लान की। कंपनी कितनी मजबूत है, कितना बड़ा सिस्टम है, क्यों ये कंपनी वैसी नहीं है, ये आपको बताना। आप मुझे बताइए कि अगर हमारी गाड़ी पे कोई पिस्टल चलाए, गोली मारता है, तो शीशे के अंदर से गोली जाके लगने वाली आदमी को पता है ना, हमारे पास जो गाड़ियां हैं। लेकिन यही गोली अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी पे लगाई जाए तो क्यों विनय जी, ऐसा क्यों? सर वो बुलेट प्रूफ होती है। यानी दिखने में दोनों शीशा ही था, लेकिन एक शीशे हाँ में ये। गोली चली गई, एक में नहीं गई। तो दिखने में कंपनी कंपनी है, लेकिन एक कंपनी चली गई, एक कंपनी में नहीं चली। मतलब ये हमें बताना पड़ेगा कि ये शीशा जो है ना, ये बुलेट प्रूफ, ये कंपनी जो है ना, ये बुलेट प्रूफ है। ये कौन बताएगा? ये काम भी आपका ही है। ये सिस्टम जो हमारा ये बुलेट प्रूफ है, ये भी काम आपका ही है। तो लोग प्रोडक्ट लेने से नहीं डरते हैं, ले लेते हैं, आजकल भी, आज भी ले रहे हैं आपसे, लेकिन वो डरते हैं काम करने से कि कहीं मेरे ऊपर नुकसान ना हो जाए। तो जो भी सवाल हो, उस सवाल को वहीं से लें वापस। अगर वो कहता है कि कल को यार ऐसा इसमें लाइबिलिटी हो जाती है, ये हो जाती है, आप उससे पूछिए कि सर मैं वो तरीका जानना चाहता हूँ जिससे आप नुकसान में आ जाए, बताइए सर। उनसे ही पूछिए आप कि सर मुझे बताइए कि आपने प्रोडक्ट लिया, आप कैसे काम करेंगे कि आपको नुकसान हो जाए, बताइए सर कैसे करेंगे? ऐसा तरीका ही नहीं है इस सिस्टम। एक ही तरीका है, फ्री के अंदर प्रोडक्ट दे दो बस। इसके अलावा, अच्छा इसमें भी नुकसान के कम चांसेस है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट फायदा करता है। तो आदमी इतना तो बोलता ही है कि फायदा हो तो पैसा दे देगा। तो आज नहीं देगा तो 3 महीने बाद दे देगा। तो हमारे तो यहाँ इस तरह का नुकसान भी नहीं। बाकी जगह क्या होगा, रखा रखा प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाता है, किसी को टेस्ट अच्छा नहीं लगता है, किसी को बाद में चेंजेस हो जाता है कि ये प्रोडक्ट उसके साथ नहीं ले सकता, उसको मना कर दिया। हमारे प्रोडक्ट में तो कुछ है ही नहीं इस तरह का। बल्क परचेजिंग भी नहीं है कि हम किसी से कहते हैं भैया 15 प्रोडक्ट एक साथ ले लो आप। हमारे तो यहाँ कंपनी इतना बड़ा चिट्ठा देती है, उसके ऊपर रिफंड नॉट रिफंडेबल, ये वो, और उसमें भी कंपनी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट देके आपकी भरपाई कर देती है कि बाई चांस किसी को ऐसा लग रहा हो तो 50,000 पे 25,000 का प्रोडक्ट फ्री दे देती है, वहां भी नुकसान नहीं है। वो काम नहीं करे, लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट देता रहे, चेंजेस करता रहे, पिन लेके प्रोडक्ट देता रहे, तब भी वो इतना बड़ा पैसा कमा लेता है। तो यहाँ पे हमारा कोई सिस्टम नहीं है। तो आपको ये बताना है कि भैया ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है हमारे पास, ये जानकारी आपको देनी। अब सबसे पहले आता है कि क्या क्या चीजें आएंगी जिस पे हमें फोकस रखना है, जिसको हमें अच्छी तरीके से खुद को समझना है। तो सबसे पहले नेटवर्क मार्केटिंग को समझिए, कब स्टार्ट हुई, कितने देशों में चल रही है, कितने बड़े बड़े अचीवर हमारे साथ हैं, किस तरह का बिजनेस है, गवर्नमेंट इसको किस तरीके से प्रमोट कर रही है, मार्केट के अंदर जो बड़े लीडर्स हैं, विवेक बिंद्रा जी हो गए, महेश्वरी जी हो गए, क्या कहते हैं इसके बारे में, सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यार विवेक बिंद्रा जी, महेश्वरी जी, गवर्नमेंट क्यों चाहेगी कि लोगों को नुकसान हो? भाई मान लो मैं तो मेरा बिजनेस कर रहा हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं है, मान लो, लेकिन गवर्नमेंट क्यों फोकस करेगी गलत सिस्टम पे? क्यों उसके लिए कानून बनाएगी? क्यों विवेक बिंद्रा जी के पास में इतने सारे काम हैं, वो क्यों नेटवर्क मार्केटिंग को फोकस कर रहे हैं? क्यों कह रहे हैं कि आने वाली इंडस्ट्री सबसे बड़ी है? क्यों कह रहे हैं कि मेरे बच्चे को मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग कराऊंगा? महेश्वरी जी क्यों क्यों कह रहे हैं कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लेकिन मैं नेटवर्क मार्केटिंग को प्रमोट करता हूं? बिल गेट्स क्यों कह रहा है इसके बारे में? रॉबर्ट कियोस्की क्यों कह रहे हैं? आज क्यों डोनाल्ड ट्रंप की दो दो कंपनियां नेटवर्क मार्केटिंग चला रही है? क्यों? क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस, और बिजनेस बिजनेस वालों को ही पता रहता है, आम लोगों को तो नहीं पता ना। आम लोगों को तो हजारों चीज पता है कि पानी की बोतल का भी बिजनेस होता है, पेप्सी कोला का भी बिजनेस होता है। क्या उनको ये बात पता थी तो क्या उन्होंने ये सारे बिजनेस चालू किए? नहीं किए। जो पता था वो भी चालू नहीं किए, तो जिनको नहीं पता वो कैसे चालू करेंगे? तो आपको बताना है कि ये सब चीजें, तो नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज उनको दें कि ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। जब ये नॉलेज उनको हो जाए तो हम ये दूसरी नॉलेज के लिए तब निकले कि हमारी कंपनी कौन क्या है। भाई नेटवर्क मार्केटिंग का हम हिस्सा हैं, तो क्यों कंपनी हमारी सबसे बेस्ट है। फिर उनको बताएं कि इस कंपनी के अंदर हमारा जो प्रोडक्ट है वो दूसरी कंपनियों के प्रोडक्टों से क्यों बेस्ट है, क्या हमारे प्रोडक्ट की खूबी है। भाई जीरो लाइबिलिटी है, जीरो साइड इफेक्ट है, एक्सपायर नहीं होता, ब्रेकेज नहीं होता, टूटता नहीं है, लंबे समय तक काम करता है, बहुत सारी समस्याओं को सोल्व करता है। तो प्रोडक्ट के बारे में बताएं। फिर प्लान के बारे में बताइए, क्यों हमारा प्लान सबसे बेटर, हम दिन में 2 बार पैसा देते हैं, ठीक है, हम इसके साथ में हमारा जो प्लान है इसमें सबसे ज्यादा इनकम आती है इस प्लान के अंदर। हाँ, एक
लगातार अगर 6 महीना साल भर हम इसमें काम कर लें, तो हमारी टीम अगर 100-200 लोगों की बन गई दोनों तरफ, तो हमें एक मिनिमम से मिनिमम 3,000-5,000 रुपए पर डे की एक अच्छी इनकम हमें आने लगती है, जो एक बहुत कंपलसरी इनकम है कि भाई इतना तो काम साल भर काम करने के बाद आदमी को 1,00,000-2,00,000 रुपए तो रेगुलर रूप से आनी चाहिए। इसको बोलते हैं हम ज्वाइनिंग। ये सारी चीजें आप बताएंगे, अच्छा लगेगा, सब अच्छा लगेगा उसको, कम सिस्टम अच्छा लगेगा, कंपनी अच्छी लगेगी, प्रोडक्ट अच्छा लगेगा, प्लान अच्छा लगेगा, और वो आपको बोलता है ओके मैं आपके साथ आना चाहता हूं। लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। अब आप बताइए, 9 महीने के बाद बच्चा घर आ गया है, सब खुशियां हो गई, चारों तरफ मोबाइल फोन से सूचना हो चुकी है, बेटा हुआ है, बेटी हुई है, जो भी सूचना हो गई है, लेकिन अब प्रोसेस तो शुरू अब हुआ है। बच्चा तो अब पालना है, बच्चा तो बड़ा अब करना है, वो तो हो गया काम, वो ठीक है, सारी चीजें हुई, डॉक्टर केयर रखा, डॉक्टर ने ध्यान रखा, आपने ध्यान रखा, सारी चीजें समय पे आपने खाना खाया, सब चीजें चलता रहा, क्योंकि वो प्रोसेस में क्या था कि नुकसान होने के चांसेस ज्यादा थे। अब क्या हुआ कि वो व्यक्ति आपके साथ आ चुका है, यानी नेटवर्क में उसका पहला दिन, जैसे बच्चे का पहला दिन होता है वैसे ही फोन करके चारों तरफ बता दिया, एक नई आईडी मेरे साथ आ गई है, एक व्यक्ति मेरे साथ ज्वाइन कर चुका है। लेकिन अब ज्वाइन ही कर चुका है, कमाने थोड़ी ना लगा है। और क्या ज्वाइनिंग से कमाई हो जाती है? नहीं, उसकी ज्वाइनिंग से आपकी कमाई हो गई, उसकी कमाई कैसे होगी? तो जो आप जानते हैं अब उसको जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, वाई ई बायोटोरियम, व्हाट इज बायोमैग्नेटिक, और व्हाट इज प्लान, इनकम प्लान। वही वापस उसी पे आ गए, जो आपको आपने किया था वही उसको करना है, वही एक सही सिस्टम का चुनाव किया, वही उसको बताना है, वही उसको करना है, जो आपने किया है वही काम करते रहेंगे, वही चीज होती रहेगी। तो वहां से हमारा शुरू होता है सेकंड थियरी, क्या है उसको समझते हैं। तो यहाँ से आपकी आईडी टू आइडिया, हमारा यहाँ से प्रोसेस क्या होता है, आईडी तो आ गई भाई साहब, अब आइडिया क्रिएट करना है ताकि वो सक्सेस हो सके। तो वो क्या है उसको देखते हैं। सबसे पहले इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हम बनाएंगे, उसको कैसे बनाएंगे? टूल्स कंप्लीट होने चाहिए, प्रेजेंटेशन आनी चाहिए उसको, सिस्टम, ये तीन चीज है। क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहला टूल्स है। टूल्स में क्या आएगा? उसके पास पास प्लान फोल्डर होना चाहिए, उसके पास खुद के विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। आप एक बिजनेस में उतर रहे हैं, लोग विजिटिंग कार्ड बनवाते हैं 6 महीने बाद, जब जरूरत नहीं रहती। आप मुझे बताइए, दुकान खोल के आज बैठ गए हैं, बाहर दुकान का नाम अगर 6 महीने बाद लिखें कि मोहन किराना स्टोर, तो कैसा लगेगा जब सब एक्सपायर होने पे आ जाएगा? या लोग ये भी पूछ सकते हैं पहले किसकी थी भाई साहब, अभी किराना की कर ली, पहले किस चीज की दुकान? फिर क्या जवाब दो? तो विजिटिंग कार्ड कम होना चाहिए। जब आप पहला दिन बिजनेस में एंट्री करते हैं कि भैया देखो ये टूल्स आपको कंप्लीट करने, एक आपको देखो, एक छोटा सा बैग है, मेरा बैकग्राउंड वैसे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये एक छोटा सा बैग है, ये मात्र 300 रुपए का बैग है। इसमें क्या है, आपने चेन खोली, इसमें प्लान फोल्डर, किताब रखी आपने, कौन सा वाली, बिजनेस की, है ना, प्रोडक्ट वाला फोल्डर, आपने इसी में प्लान फोल्डर रख लिया, ये प्लान फोल्डर हो गया। इसी के अंदर आपने इस तरह के पेपर रख लिए प्लान देने के लिए, ये हमारा टूल्स हो गया। और इसकी जो पॉकेट है, पहली पॉकेट, उसमें आपने रख लिए विजिटिंग कार्ड। क्या होगा? विजिटिंग कार्ड कहीं भी आपको आवश्यकता हो, इसमें से विजिटिंग कार्ड निकालो और आप, ये हमारा हो गया टूल बॉक्स। अब ये अच्छा लगेगा कि नहीं? ये इतना सा काम करने में, पूरा सारा काम करने में, किताब आपको उसके साथ फ्री आ गई प्रोडक्ट के साथ में, प्लान फोल्डर हमने यहाँ पे 70 रुपीज का दिया है, हो गया आपके पास। किसी के पास नहीं है तो मार्केट से उसका फोटो कॉपी निकलवा लो कलर में, और एक अच्छी फाइल में लगा लो। ये जब तक होंगे नहीं, जब तक आएगा कैसे? 6 महीने बाद प्लान फोल्डर दे रहे हैं उसको कि भैया आप प्लान दो। पहले क्या कर रहा था वो, आप बताइए। अगर आपके बच्चे को भी आप बैग 6 महीने बाद दें, कॉपी पेन सब 6 महीने बाद दें, 6 महीने ऐसे ही स्कूल जाता रहे, तो कैसा लगेगा आपको, कितना सीख जाएगा? टूल्स बहुत जरूरी है। अगर आपके लोगों के पास टूल्स नहीं है, आईडी एलिजिबिलिटी वो भले ही 6 महीने बाद कर ले, चलेगा, टूल्स पहले दिन कंप्लीट करवाने।
नहीं करवाएंगे, नई बिजनेस का रेशियो आएगा, तेजी से सफलता नहीं मिलेगी। बात यहाँ सफलता की नहीं हो रही है, सब सफल हो जाएंगे अगले 50 साल में, मैं कह रहा हूं आप। लेकिन अगले 1 साल में वही सफल होंगे जो बिजनेस को सिस्टमेटिक रूप से करें। तो अब आपको 50 साल में सफल होना है तो 50 साल के हिसाब से काम करो, 1 साल में होना है तो काम जल्दी निपटाने पड़ेंगे। ठेके देते हैं ना, ठेके, बोले मकान कितने दिन में बनेगा, बोले मजदूरी में बनवाओगे साल भर लगेगा, ठेके पे दोगे तो 6 महीने। पता है क्यों? क्योंकि ठेके में रफ्तार कम हो जाती है। तो आपको आपकी सफलता का ठेका लेना पड़ेगा। लोगों की सफलता का भी ठेका लेना पड़ेगा कि भाई साहब, मैं हमेशा एक ही चीज कहता हूँ, 90 दिन में 50,000 रुपए कमा के दे दो, पीछा छूट जाएगा आपका, फिर अपने आप कमा लेगा। सेकंड चीज इसमें क्या थी? प्रेजेंटेशन। अभी प्रेजेंटेशन में क्या है, हमने उसको सिखाई, क्या क्या चीजें सिखानी उस पर फोकस करिए। तो प्रेजेंटेशन में हम लोग अच्छी तरीके से रोज बार 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 बार, आजकल जूम आ गया, जूम पे रोज अपनी टीम से बात करो। ये तो जूम है कॉमन, आप अपनी टीम के हर व्यक्ति को, एक सिंगल व्यक्ति भी है तो सिंगल व्यक्ति को जूम पे लो, 50 बार प्रेजेंटेशन करवाओ उससे, आधे घंटा बैठा, आधे घंटे रोज प्रेजेंटेशन करवाते रहो उससे, है ना। इस तरीके से चल, क्या होगा, कितने बार सिखाना है? एक बार आपको प्रेजेंटेशन आ गई, अभी दोबारा सीखने की जरूरत है क्या? भाई एक बार हनुमान चालीसा याद हो गई, अभी दोबारा याद करनी पड़ेगी क्या? नहीं। लेकिन जब तक याद नहीं हुई, जब तक तो बोलनी पड़ेगी। तो पहले बोलोगे एक एक अक्षर, फिर स्पीड बढ़ेगी, फिर कभी कभी पूरी लाइनें बोल लोगे, बीच बीच में अटकोगे, फिर 30, कभी लास्ट में अटकोगे, फिर एक समय आएगा किताब रख दोगे और चलता रहेगा। तो वो प्रेजेंटेशन, तीन ही तो चीज करनी है, कंपनी की प्रेजेंटेशन, प्रोडक्ट की प्रेजेंटेशन, प्लान की प्रेजेंटेशन, और खुद की प्रेजेंटेशन, अपने सिस्टम की प्रेजेंटेशन, अपने ग्रुप की प्रेजेंटेशन आपको करनी है। ग्रुप की कैसे करेंगे? भाई साहब, हमारे ग्रुप के अंदर जो भी आता है बहुत बढ़िया तरीके से पैसा कमाता है, हमारे यहाँ जो सीनियर है उन्होंने एक बहुत अच्छा सिस्टम बना रखा है, हमारे यहाँ मीटिंग्स होती हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम होते हैं, आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी, हमारे ग्रुप ने ऐसा कर रखा है, ऐसा कर रखा है। ये ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी। कंपनी की कैसे होगी? मैं कंपनी जाके आया हूँ, मैंने ऐसा देखा, कंपनी की खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, ऐसा है सर, इतनी सारी सुविधाएं देते हैं, ऐसा करते हैं, कैंटीन बहुत अच्छी है, देखो ये फोटो देखो, ये देखो। ये कंपनी की प्रेजेंटेशन होगी। क्योंकि आदमी को लगता है भाई विनीत प्रधान कल काम करे या न करे, विनीत प्रधान रहे ना रहे, लेकिन हमें तो कंपनी के साथ लाइफ टाइम कमाना है, तो उनको बताइए कि कंपनी आपसे डायरेक्टली अटैच है, कंपनी के कस्टमर केयर इतना बढ़िया है। ये हो गई कंपनी की प्रेजेंटेशन। फिर प्लान की, फिर प्रोडक्ट। आप क्या कर रहे हैं? सिर्फ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन में सारा काम करना चाहते हैं, कभी नहीं। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन से प्रोडक्ट खरीदा जाएगा, प्लान से पैसा आएगा, कंपनी से विजन क्लियर होगा, और सिस्टम से ग्रोथ होगी। सबकी प्रेजेंटेशन जरूरी है। अभी जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं वो इंग्लिश का टीचर सबसे बढ़िया है, बाकी सब नहीं है, तो क्या होगा? इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, बाकी सब नहीं है। तो आपने प्रोडक्ट ही प्रोडक्ट बताया, तो प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई, प्रोडक्ट ले लिया, अब आगे क्या करें? प्लान उसको पैसा देगा, कंपनी उसको विजन देगी, और आपका सिस्टम उसको एजुकेशन देगा। सब चीजों की प्रेजेंटेशन अच्छी से अच्छी करें। तो आपको पता है, अपने सिस्टम को प्रमोट करें, खुद करें पहले प्रैक्टिस, अपने सीनियर के साथ में बैठ के सभी, फिर उनको लोगों को करवाएं। सिस्टम आ ही गया इसमें कि सिस्टम फॉलो करना सिखाएं, कि टाइम टू टाइम मीटिंग में आए, ये काम उसको करो। ई बायोटोरियम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां व्यक्ति अपना, एक तरीके से कहते हैं ना, जो अपन ने अभी तक जो बात करी वो बिल्कुल सही तरीके से आपको सेट होती है इस सिस्टम के अंदर, कि फास्ट पैसा कैसे आएगा, वो सारी चीजें मैं बता देता हूँ। एजुकेशन अच्छा है हमारा, स्मार्ट वर्क है हमारा, तुरंत पैसा आता है, ज्यादा पैसा आता है, कैरियर बेस्ड काम है, ये सारी चीजें आप उनको बताइए, बता सकते हैं। तब उसको लगेगा कि यार वास्तव में एक ऐसे सिस्टम की जरूरत है, तब आप कहिए कि मैंने ये ई बायोटोरियम इसलिए ज्वाइन किया। तो ये आप बता सकते हैं उसको, ये सारे रीजन, भैया इसमें ऑटो डुप्लीकेशन है, लाइबिलिटी कोई नहीं है, अच्छी इमेज बनती है, फैमिली बोनस मिलता है, ये सब प्लान की हिस्सा है, ये लास्ट है। अब जहां जिस चीज की जरूरत हो वो करिए। मिलने वाले से पहले आप पता करिए कि नेटवर्क को समझता है कि नहीं। कुछ लोग क्या कहते हैं, भाई नेटवर्क इंडस्ट्री को मैं समझता हूँ और मुझे काम करना है, वहां आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं समझा। लेकिन कोई कहता है कि मैं काम तो करना चाहता हूं पर मैंने काम अभी तक किया नहीं है, तो काम की बजाय आप उसको सिस्टम समझें। ये आपको सब चीजें ध्यान रखनी है। तो आज के सेशन को हम यही समाप्त करेंगे। ये वीडियो बार बार देखिए, अपनी प्रेजेंटेशन को सुधारिए, अपने सिस्टम को सुधारिए। सफलता अगर जल्दी चाहिए तो सफलता के लिए जो काम है वो भी जल्दी करने पड़े। मान लीजिए 4 बजे प्लेन है आपका उड़ने के लिए, तो ये थोड़ा ना कि 6 बजे रोज उठते हैं तो 6 बजे उठेंगे, कितने बजे उठेंगे? 3 बजे, 2 बजे,
जल्दी उठना पड़ेगा। जल्दी सफलता चाहिए तो जल्दी आपको काम करने पड़ेंगे। और एक बात हमेशा याद रखना, इस बिजनेस में लोगों का नेटवर्क बनाना है। अब चाहे आप 6 महीने में बनाए, चाहे साल में बनाए, चाहे 2 साल में बनाए, पैसा नेटवर्क से ही आएगा। और जब काम हमें पता चल गया है और दाम हमें पता चल गया है और करना हमें ही है ये भी पता चल गया है, कैसे करना है ये भी हमें पता चल गया है, तो फिर टाइम वेस्ट आप ही कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि एग्जाम इतनी तारीख को होंगे तो याद सब कुछ है फिर भी बैठे हुए हैं, ऐसा है क्या यहाँ पे? यहाँ कोई डेट निकली हुई है कि डायमंड के एग्जाम जो है वो फरवरी में होंगे, ऐसा है क्या? कि फरवरी से पहले कोई करोड़पति नहीं बन सकता, कहीं लिखा हुआ है? कोई अर्धवार्षिक एग्जाम है आपके, वार्षिक है, जब चाहो जब एग्जाम दो और पैसा कमाओ। अभी शाम को एग्जाम दो, सुबह पैसा लो अकाउंट, किसने मना किया? तो इस वीडियो को आप देखिए, अपने लोगों को दिखाइए। मन में कोई भी क्वेश्चन चल रहा हो डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। आगे बहुत अच्छी अच्छी सीरीज भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। अभी एक 28 तारीख को बहुत जबरदस्त प्रोग्राम हम जयपुर में करने जा रहे हैं, जिसमें हम 5 टॉपिक को ले रहे हैं। मेरे को जो है यहाँ से आप लोगों के सवाल मिले। पहला नंबर है कि जॉब करने वाला व्यक्ति है, जॉब करते करते अपने बिजनेस को कैसे डेवलप करे, क्योंकि जॉब करने वाला पैसा दे के प्रोडक्ट तो ले लेता है लेकिन काम नहीं कर पाता। दूसरा व्यक्ति है व्यापारी व्यक्ति, एक दुकानदार आदमी है जो दुकान पे समय देता है सुबह 8 से शाम के 8 बजे तक, वो व्यक्ति इस बिजनेस को कैसे करे। तीसरा व्यक्ति है इसमें महिलाएं। महिलाओं की एक अपनी अलग समस्या होती है, भाई उनको व्हीकल नहीं चलाना आता, या उनको परमिशन नहीं होती ज्यादा दूर जाने की, बाहर जाने की, या उनके साथ कोई नहीं होता तो उनको ऐसा लगता है कि मैं प्लान नहीं कर पाऊंगी ऐसा, तो वो कैसे करें। चौथा है स्टूडेंट कैसे करे, क्योंकि वो कहता है फाइनेंशियली मैं मजबूत नहीं हूँ, चलो जी जैसे तैसे करके मैंने एक प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन मैं काम कैसे करूं, मेरी बात तो कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। मैं 18 साल का, जिसको मैं बता रहा हूँ वो 65 साल का, वो कहता है भाई तेरे को क्या पता, हमारे तो सफेद हो चुके हैं, पूरा अनुभव हमें, तुमको क्या पता। तो स्टूडेंट कैसे करे। और लास्ट है 60 साल का व्यक्ति आपसे कहता है कि भाई अब मुझे काम की क्या जरूरत है, तो वो कैसे करे। तो ये 5 टॉपिक हमारे एक एक घंटे के रहेंगे। 5 घंटे में आपको पांचों लोगों से मैं ये बता दूंगा कि काम कैसे करना है। जैसे दुकानदार के लिए मैं आपको बताता हूँ, आप जो लोग मीटिंगों में नहीं आ रहे हैं वो कर सकते हैं उसको। जैसे दुकानदार हिसाब बना के देता है आपको एक पैड पे कि 1 किलो धनिया, 1 किलो मिर्ची, 1 किलो घी। एक अच्छी शानदार अच्छी पैड बनाइए और उसके पीछे बायोमैग्नेट का पूरा एक पर्ची बनी हुई हो और आगे साफ कोरा हो हिसाब करने के लिए। तो आपने जब हर आदमी को आप हिसाब की पर्ची वो देगा तो कितने लोगों के पास बायोमैग्नेटिक की स्लिप पहुंच जाएगी। पीछे क्या लिखा हुआ है, दवा मुक्त अभियान। अगर आप भी चाहते हैं बीपी शुगर इनसे छुटकारा, तो आज ही नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें फ्री जानकारी के लिए। फिर वो दुकानदार के पास फोन आएगा तो वो बोलेगा कि मेरे एक अच्छे मित्र हैं विनय जी, और वो ये काम करते हैं, मैंने भी उनसे प्रोडक्ट लिया था, मुझे बहुत फायदा हुआ, तो ये स्लिप वही देके गए थे, अगर आप जानकारी चाहते हैं तो ये विनय जी के नंबर है, मेरा नाम लेके आप बात कर लीजिए। बताइए, अगर 30-40 दुकानों पे आपने इस तरीके से कर दिया तो उनके पास अगर रेगुलर 100 ग्राहक भी हैं तो 30-40 दुकान से 3,000 लोगों तक आपकी बात पहुंच गई। क्या करना पड़ा, एक स्लिप मात्र 100 रुपए की बनती है, लेकिन उस दुकानदार को पहले समझ में आना चाहिए। तो हमने एक तरीका ढूंढा है कैसे काम किया जाए, और भी बहुत सारे तरीके हैं। वहां आपको सारे टूल्स भी मिलेंगे। अभी मैं टूल्स भी छपवा रहा हूँ तो आप उन पे पर्ची पे अपना स्लिप पे नंबर लगा सकते हैं, तो वो आपको अलग से नहीं छपवानी है, वहीं से मिल जाएंगी। बड़े पोस्टर भी आपको मिलेंगे, वो भी वहीं से मिल जाएंगे। और भी बहुत सारी चीजें हम वहाँ तैयार कर रहे हैं, तो इसलिए हमारे पास अभी 10-12 दिन है तो उसकी तैयारी चल रही है पूरी। तो आपको बहुत सारे फायदे वहाँ होने वाले हैं। स्टूडेंट कैसे करेगा उसका हमारे पास में है। तो सब चीजें मैं आपको देने वाला हूँ। फिर आपको अपना अपना चुनाव करके कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आप महिला हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप जॉब है, वैसे अपने काम को करना शुरू करो। सब पे सब फॉर्मूले नहीं लगते। ठीक है। अभी मार्केट में आजकल एमबीए चाय वाला चल रहा है, तो एमबीए चाय वाला एक कॉन्सेप्ट क्या लेके आया कि लोगों को चाय पीना पसंद है, बस उस पसंद को उसने और अच्छा कर दिया। पहले चाय कहाँ पीते थे, वो छोटे से ड्रम के ऊपर बैठ के, है ना, खुली थड़ियों में। अभी वो उसी रेट में एक अच्छा लुक दे दिया, तो कहाँ पिएगा आदमी चाय, अच्छे लुक। सब चाहते हैं अच्छी जगह बैठना, पहले था नहीं ऑप्शन, अब मिल गया। तो ऐसे ही बिजनेस को करने के लिए करना सब चाहते हैं, करके भी ट्राई किया है लोगों ने, लेकिन वो हुआ नहीं, तो फिर हम उनको रास्ता दे रहे हैं कि आपको ऐसे करना है। ठीक है। तो वो मैं कैलकुलेशन आपको समझाऊंगा। तो 28 तारीख की जो इनको भी टिकट बुक करवानी है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, कल से टिकट बुक करना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। तो धन्यवाद आप सब लोगों को, ऐसे ही मिलते रहिए, काम करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। किसी का इस टॉपिक पे कोई सवाल है तो फटाफट से हम 1 मिनट में लेंगे, क्योंकि समय हो गया है।